हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी बेयरिंग के ऊपर है। बेयरिंग के हवाले से जो भी इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं किस टाइप के होते हैं, और ये आज की वीडियो 10 सवालात के ऊपर है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 10 सवालात हैं ये ना सिर्फ मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए बल्कि हर इंटरव्यू में जो है ये सवालात पूछे जाते हैं। मैकेनिकल फिटर के लिए हो या मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल मेंटेनेंस के किसी के भी लिए, मैकेनिकल के लिए ये सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें हम बेयरिंग के हवाले से बात करेंगे। टोटल हमारे पास 10 सवालात हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि काइंडली जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि और हम मज़ीद इंटरव्यू के हवाले से जो बात करें, तो वो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए है रिड्यूस रोटेशनल फ्रैक्शन, ऑप्शन बी हैंडलिंग स्ट्रेस, एक्सियल एंड रेडियल लोड, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। बेयरिंग का फंक्शन क्या होता है? एक तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है और दूसरा ये एक्सियल और रेडियल लोड को हैंडल करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो ए और बी हमारे पास दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए। बेयरिंग हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन और एंटी फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग की जो इंटरनल क्लियरेंस है वो किस टूल से हम नापते हैं? ऑप्शन ए है माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है फिलर गेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फिलर गेज। फिलर गेज से हम बेयरिंग की क्लियरेंस को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ बेयरिंग इज नॉट रोटेट विथ शाफ्ट? बेयरिंग का कौन सा पार्ट जो है वो शाफ्ट के साथ रोटेट नहीं करता? ऑप्शन ए इनर रिंग, ऑप्शन बी आउटर रिंग, ऑप्शन सी रोटेटिंग बॉल। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आउटर रिंग। आउटर रिंग कभी भी शाफ्ट के साथ नहीं घूमता। इनर रिंग और रोटेटिंग बॉल जो है वो हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच बेयरिंग इज यूज फॉर हाई स्पीड? हाई स्पीड के लिए कौन सा बेयरिंग हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए बॉल बेयरिंग, ऑप्शन बी रोलर बेयरिंग, ऑप्शन सी टेपर रोलर बेयरिंग, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के लिए हम हाई स्पीड जो बेयरिंग हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं वो हमेशा ऑलवेज हम बॉल बेयरिंग हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। रोलर बेयरिंग हम हैवी लोड के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 40 डिग्री से 20 से 40 डिग्री तक, ऑप्शन बी 40 से 80 डिग्री तक, ऑप्शन सी 80 से 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 40 से 80 डिग्री जो है वो हम बेयरिंग का एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो बेयरिंग ख़राब हो जाता है। तो इसका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है बेयरिंग का वो 40 से 80 डिग्री तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक बुश बेयरिंग? बुश बेयरिंग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्ट मटेरियल, ऑप्शन बी हार्ड मटेरियल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सॉफ्ट मटेरियल। बुश बेयरिंग बनाने के लिए हम जो है वो सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सिलिकॉन और टेफलॉन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज इंडिकेट C3 इन बेयरिंग? बेयरिंग में C3 क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इंटरनल क्लियरेंस, ऑप्शन बी आउटर डायमीटर, ऑप्शन सी केज। बेयरिंग में जो C3 लिखा रहता है वो ऑलवेज हमारा जो है वो ऑप्शन ए जो है इंटरनल क्लियरेंस को शो करता है। ठीक है, C3 हो या C2 हो, C4 हो, वो हमेशा इंटरनल क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करता है बेयरिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टूल इज यूज टू रिमूव बेयरिंग फ्रॉम शाफ्ट? शाफ्ट से बेयरिंग को निकालने के लिए हम कौन से टूल का यूज करते हैं? ऑप्शन ए हैमर, ऑप्शन बी पाइप रेंच, ऑप्शन सी पुलर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पुलर।
जब भी हमें शाफ्ट से बेरिंग को निकालना होता है तो हम पुलर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डज बुश बेरिंग हैज रोलिंग एलिमेंट, क्या बुश बेरिंग को रोलिंग एलिमेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं, बुश बेरिंग में कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होते। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज।